नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। राजस्थान की सियासी लड़ाई मानेसर तक पहुंच गई है। जयपुर से मानेसर तक ये लड़ाई पहुंच गई है। राजस्थान एसओजी की टीम अब मानेसर पहुंची है। होटल के बाहर इस टीम को रोक दिया है हरियाणा पुलिस ने। राजस्थान एसओजी को होटल के बाहर रोका गया है। होटल के बाहर एसओजी की टीम मौजूद है। एसओजी की टीम होटल पहुंची और यहां हरियाणा पुलिस ने उन्हें होटल में घुसने नहीं दिया। आईपीएस विकास शर्मा की अगुवाई में ये टीम यहां पहुंची है। कुल 5 लोग अभी होटल के बाहर मौजूद हैं। इस टीम में 5 लोग हैं और इन्हें होटल के बाहर रोक दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, मानेसर वो जगह है जहां पर तमाम विधायक रुके हुए हैं सचिन पायलट खेमे के, और अब इनसे पूछताछ के लिए, वॉइस सैंपल के लिए यहां पर एसओजी की टीम पहुंची, लेकिन हरियाणा पुलिस ने एसओजी की टीम को होटल के बाहर ही रोक दिया है। ये तस्वीरें मानेसर के उस होटल के बाहर से जहां एसओजी की टीम पहुंची। एसओजी की टीम के यहां पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता यहां तैनात कर दिया गया था, और जैसे ही 5 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंची, इस पुलिस जाब्ते ने एसओजी की टीम को होटल के बाहर ही रोक दिया। कहा जा रहा है कुछ जो जरूरी कागजात होते हैं वो देखने के बाद इस टीम को अंदर घुसने दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये टीम होटल के बाहर है। शंकर मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं लगातार उस होटल के बाहर से जहां पर एसओजी की टीम पहुंची है। शंकर, क्या स्थिति? इस वक्त में मैं खड़ा हूं गुड़गांव स्थित आईटीसी होटल के ठीक बाहर, और यहां पर राजस्थान की एसओजी की टीम यहां पहुंची। यहां जैसे ही पहुंची तकरीबन 6:20 पर उसके बाद यहां पर इस बैरिकेड किया गया। जो गाड़ी थी अंदर, उस गाड़ी को जहां पर ठीक इस बैरिकेड के पास में वहां पर रोका गया राजस्थान की एसओजी की टीम को। उसके बाद मौके पर यहां पर हरियाणा पुलिस पहुंची और उसके बाद उस गाड़ी को आप देख सकते हैं कि यहाँ बीच में यहाँ पर रोक रख करके यहाँ पे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बाकायदा इस मामले पर जो तमाम जो अधिकारी हैं, जो हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करने के बाद वो अपने अधिकारियों के साथ में जुड़े हुए हैं कि किस तरह से बाकायदा इस मामले पे आगे क्या निर्देश हैं, क्या उसे अंदर जाने की इजाज़त दी जाए या नहीं दी जाए। इस गाड़ी के अंदर में राजस्थान की एसओजी की टीम जो है, अधिकारी जो है, आईपीएस अधिकारी, वो अंदर बैठे हुए हैं और अपने साथ में वो तमाम दस्तावेज लेकर आए हैं, जिसके आधार पर वो कांग्रेस के उन विधायकों से पूछताछ करना चाहते थे और अंदर जाना चाहते थे। लेकिन तत्काल जैसे ही वो यहाँ पर 6:20 पर पहुंचे, उस वक्त में यहाँ पर तत्काल हरियाणा पुलिस यहाँ पहुंची और उनको कहा गया कि आप गाड़ी बाहर निकालें और उसके बाद यहाँ पर रख करके इस मामले पर अगर आपको इजाजत होगी अंदर जाने की तभी आप अंदर जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर किलानुमा एक जो हरियाणा पुलिस के जो जवान है उसको खड़ा किया गया, और इस मामले पर लगातार जो अधिकारी हैं, चाहे हरियाणा पुलिस की बात करें या राजस्थान पुलिस के अधिकारी बात, दोनों आपस में अपने अधिकारियों के साथ संपर्क में जुड़े हुए हैं, और इस मामले में तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा का वक्त अभी बीत चुका है, लेकिन अभी तक अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। इस मामले पर कहीं न कहीं एक जो राजनीतिक मसला है वो आपस में पुलिसकर्मियों को आपस में ला खड़ी की है, और इस मामले में देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर किस तरह से समाधान निकलता है। राजनीतिक मसला इसे माना जाए शंकर, क्योंकि अगर एसओजी की टीम यहाँ पहुंची होगी तो जरूरी कागजात जो होंगे वो लेकर पहुंची होगी। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। चलिए फिर से जुड़ेंगे शंकर से। ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये एसओजी की टीम जब इस गाड़ी में सवार होकर 5 लोग एसओजी की टीम के यहां पर पहुंचे तो वहां मौजूद हरियाणा पुलिस ने इस टीम को होटल के बाहर ही रोक दिया। कहा जा रहा है कि जो जरूरी कार्रवाई होती है वो अभी पुलिस कर रही है, जो जरूरी कागजात होते हैं वो देखे जा रहे हैं कार्रवाई करने के लिए, पूछताछ के लिए, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जोड़कर इसे देखा जा सकता है। राजनीतिक मसला है, हाई प्रोफाइल मामला है, विधायकों से पूछताछ की बात है, वो इस सैंपल की बात है, तो इसलिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। हरियाणा पुलिस की टीम यहाँ पर पहले से मौजूद थी और उस टीम ने अंदेशा भी जताया जा रहा था, ये इस बात का अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था जब बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ते को यहाँ पर तैनात किया गया होटल के बाहर। जैसे ही खबर मिली एसओजी की टीम इस होटल में पहुंचेगी तो होटल के बाहर हरियाणा पुलिस की टीम को तैनात कर दिया गया, और एसओजी की टीम जयपुर से निकली, हरियाणा पहुंची। हरियाणा आईटीसी गुरुग्राम में आईटीसी होटल के बाहर अब ये एसओजी की टीम जैसे ही पहुंची, 5 लोग इस टीम में शामिल हैं, लेकिन इस टीम को हरियाणा पुलिस ने होटल के बाहर ही रोक दिया है। पत्रकारों से बात नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों इस टीम को रोका गया है, लेकिन फिलहाल
ताजा खबर यही है, ताजा स्थिति यही है कि एसओजी की टीम से हरियाणा पुलिस बात कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, एसओजी की टीम यहां पर पहुंची है वॉइस सैंपल लेने के लिए। जो विधायक सचिन पायलट गुट के, सचिन पायलट खेमे के विधायक यहां पर रुके हुए हैं, 19 विधायक बताया जा रहा है यहां पर रुके हुए हैं। उन विधायकों से पूछताछ के लिए, बातचीत करने के लिए एसओजी की टीम यहां पर पहुंची, लेकिन टीम को होटल के अंदर घुसने का टिकट नहीं दिया है हरियाणा पुलिस ने। और कांग्रेस भी बार बार, अशोक गहलोत खेमा, कांग्रेस की अगर बात करें, अशोक गहलोत खेमा भी बार बार ये बात कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि क्यों हरियाणा में ही सचिन पायलट इस होटल में रुके। इस होटल को लेकर भी सवाल कहीं खड़े कर चुका है अशोक गहलोत खेमा कि इसी होटल में, इसी होटल से सरकारें बनाने और गिराने की यहां पर बात की जाती है, इसी होटल में क्यों सचिन पायलट रुके। धर्मवीर मेरे सहयोगी गुड़गांव से, उस होटल के बाहर से, उस जगह से हमारे साथ सीधा जुड़ गए जहां एसओजी की टीम पहुंची है आईटीसी होटल के बाहर। धर्मवीर, फिलहाल ताजा क्या स्थिति, कितनी देर में एसओजी की टीम को अंदर जाने का टिकट मिलेगा? देखिए 6:20 पर एसओजी की जो टीम है वो आईटीसी ग्रांड भारत होटल रिजोर्ट के जो है गेट पर पहुंची थी, लेकिन यहां पर उसे अंदर नहीं जाने दिया गया, यहां रोक दिया गया। उस वक्त यहां पर सिर्फ रिजोर्ट की सिक्योरिटी थी जिसने अंदर जाने से रोका, लेकिन उसके कुछ देर बाद, करीब 20 मिनट के बाद हम कह सकते हैं कि यहां पर हरियाणा पुलिस की तरफ से जो नूह इलाके के जो डीएसपी हैं जितेंद्र सिंह, वो यहां पहुंचे और उन्होंने आने के बाद सीधे तौर पर हम कह सकते हैं गेट के सामने से गाड़ी को हटवा दिया और ये कह दिया कि आप जो है होटल के अंदर नहीं जा सकते, आप जो है बाहर अपनी गाड़ी लगा लीजिए। मैं आपको विजुअल्स में दिखा पाऊंगा कि देखिए ठीक मेरे पीछे जो हरियाणा पुलिस के जो जवान है वो लाइन लगा करके खड़े हैं और हरियाणा पुलिस के जवानों के ठीक पीछे जो स्कॉर्पियो गाड़ी जो व्हाइट कलर की नजर आ रही है, इस गाड़ी में ही आईपीएस विकास शर्मा मौजूद हैं, जिनके साथ एक ड्राइवर है और 3 लोग और हैं जो कि एसओजी टीम का हिस्सा है। वो 5 लोग यहां पहुंचे, लेकिन उसके बाद हरियाणा पुलिस के डीएसपी ने उन्हें बाहर कर दिया और अब वो लोग यहीं पर खड़े हैं। कई बार फोन पर वार्तालाप जरूर कर रहे हैं विकास शर्मा किसी से, लेकिन किससे बात कर रहे हैं ये साफ नहीं है। यहाँ के जो डीएसपी आए उन्होंने ये कहा है कि उन्हें कोई ऐसा आदेश नहीं है कि इस टीम को अंदर जाने दिया जाए, इसलिए टीम को अभी बाहर रोक कर रखा है। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अगर अदालती आदेश होते तो शायद ज्यादा सहूलियत होती कि टीम अंदर जा पाती, लेकिन अब चूंकि एसओजी के पास कोई अदालती आदेश नहीं है, बल्कि वो अपने स्तर पर जो एफआईआर दर्ज हुई है और उसी के आधार पर वो जांच करने पहुंची है, तो जाहिर सी बात है कि दो राज्यों की जो पुलिस है, 2 सरकारों की जो पुलिस है, अब वो आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। और अब जो विधायक अंदर मौजूद हैं जो कि सचिन पायलट खेमे के हैं, उन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, यानी कि हरियाणा पुलिस कहीं ना कहीं उनका कवच बनकर इस वक्त रिजोर्ट के बाहर खड़ी है और उसने साफ कर दिया है कि उन्हें अंदर अभी नहीं जाने दिया जाएगा जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएंगे। अब ये ऊपर से आदेश कहां से आएंगे, एसएसपी से आएंगे या फिर हरियाणा सरकार की तरफ से आएंगे या फिर कहीं और से आएंगे, ये साफ नहीं है। तो फिलहाल हरियाणा पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है और एसओजी की जो टीम है वो भी मौजूद है, लेकिन टीम को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अच्छा धर्मवीर, इसको क्या इस तरह से देखा जा सकता है, अगर ये 2 राज्यों की पुलिस होती तो शायद एसओजी की टीम को अंदर घुसने की परमिशन मिल चुकी होती, लेकिन ये 2 सरकारों की टीम है, इसलिए इतना वक्त लग रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसे कयास पहले भी लगाए जा रहे थे कि जितने भी सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं, अगर वो हरियाणा में आकर रुके हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है, क्योंकि इसी आईटीसी ग्रांड भारत होटल में पहले भी 2 राज्यों की सरकार गिराने की जो पटकथा है वो लिखी जा चुकी है, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो। और अब जब राजस्थान के विधायक यहाँ पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं दबी जुबान ये बात आ रही थी कि राजस्थान की सरकार में भी एक बड़ा उलटफेर हो सकता है, तो इसलिए ये चीजें पहले भी उठ रही थी कि शायद बीजेपी कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है। इस तरह के आरोप जो है रणदीप सिंह वाला पहले भी लगा चुके हैं। हाँ। और अब जब एसओजी की टीम यहां पहुंची है तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक दिया, यानी कि 2 राज्यों की जो पुलिस है वो आमने सामने आकर खड़ी होगी, 2 सरकारों की पुलिस आमने सामने आकर खड़ी होगी। तो उसके पीछे अब कारण यही माना जा रहा है कि 2 सरकारों की पुलिस, अलग अलग सरकारों की पुलिस है, इसलिए इसमें इतनी देरी हो रही है। अगर दोनों में अगर एक ही पार्टी की सरकार होती तो शायद इस तरह की स्थिति ना बनती, लेकिन हरियाणा में जो है भाजपा की सरकार है और राजस्थान में चूंकि कांग्रेस की सरकार है और दोनों सरकारें अब आमने सामने एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस मुद्दे को लेकर के भी आ गई हैं और अब इसीलिए एसओजी को इस रिजोर्ट में जाने की परमिशन नहीं दी गई है। अच्छा धर्मवीर, एक चीज बताइए, हमने काफी बार पहले भी देखा है इस तरह की कार्रवाई होते हुए, एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है,
कोई भी कार्रवाई करने के लिए उस वक्त जरूरी कागज अपने साथ लेकर जाती होगी, आसानी से कार्रवाई कर लेती है। यहां भी आज एसओजी की टीम आई होगी वो दस्तावेज लेकर। अड़चन किस बात की है फिर? अब बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो टीम आई है एसओजी की, उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। जो पीछे की सीट पर जो अधिकारी बैठे हैं, अगर आपने विजुअल्स में देखा होगा, उनके पास एक लंबी चौड़ी फाइल है जिसके अंदर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि एसओजी की टीम अगर 200 किलोमीटर दूर चलकर आई है तो वो खाली हाथ नहीं आई होगी, उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि इस जांच से संबंधित हैं। लेकिन चूंकि मामला यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये आम आदमी का नहीं है और इसीलिए ये इतनी दिक्कत, अगर आम आदमी से पूछताछ करने एसओजी आती तो शायद हरियाणा पुलिस आगे से वेलकम करती और उस अपराधी तक कह सकते हैं या फिर यूं कहें कि जो आरोपी है उस तक आराम से लेकर जाती। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो वीआईपी मामला है। यहाँ पर जिनके खिलाफ मामला है दर्ज है या जिनके खिलाफ जांच करने के लिए एसओजी आई है वो वीआईपी लोग हैं। और तो जाहिर सी बात है कि वीआईपी ना सिर्फ वीआईपी लोग हैं बल्कि दो राज्यों की जो सरकारें हैं वो आमने सामने हैं। एक सरकार दूसरी सरकार पर आरोप लगा रही कि हमारी सरकार को गिराने की साजिश है। तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीजें तो फेस जो है होंगी और यही वजह है कि अब एसओजी को अंदर नहीं जाने दिया गया है। अगर ये कार्रवाई एसओजी आम आदमी के खिलाफ कर रही होती तो उसे इस तरह की दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ पर चूंकि मामला ना सिर्फ राजनीतिक है बल्कि दो अलग अलग पार्टियों से भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये मामला जुड़ गया है। इससे पहले हालांकि खुलकर ये मामला नहीं था, लेकिन अब चूंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का प्रशासन है और जिस तरह से पुलिस ने एसओजी को रोका है तो जाहिर सी बात है कि अब सवाल जो है इस बात पर भी उठेंगे कि आखिर एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य की पुलिस ने क्यों रोका। तो इसके ऊपर भी ना सिर्फ सवाल उठेंगे बल्कि दूसरी जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अब अपना निशाना भी साधेंगी कि जो आरोप वो लगातार शुरुआत से लगा रहे थे, जिस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला की बीजेपी ये सब कर रही है, तो अब वो खुलकर आरोप लगाएंगे कि हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है उसने एसओजी को अंदर जाने से रोका है। अच्छा, रणदीप सिंह सुरजेवाला लगातार ये बात कहते आ रहे हैं, फिर भी एसओजी की टीम को रोका गया। अगर जाने दिया गया होता है एसओजी की टीम को अंदर आसानी से तो शायद उन आरोपों से बच जाती। लेकिन अब वो और ज्यादा मुखर होकर आरोप लगाएंगे। अब बल मिल गया है उनके आरोपों को। अब बिल्कुल देखिए, कांग्रेस जो राजस्थान कांग्रेस है वो भी आरोप लगा रही थी। रणदीप सिंह सुरजेवाला लगातार जितनी बार भी मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने लगातार ये बात कही कि भाजपा जो सरकार है वो उनकी सरकार को गिराने का काम कर रही है, उनकी साजिश कर रही है, साजिश रच रही है। अभी तक ये सिर्फ आरोप थे, लेकिन खुलकर ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई थी जिसमें कि बीजेपी की कोई भूमिका नजर आती हो। लेकिन अब जब एसओजी को रिजॉर्ट के बाहर रोका गया है तो जाहिर सी बात है कि इन बातों को न सिर्फ बल मिलेगा बल्कि अब रणदीप सिंह सुरजेवाला भी हो सकता है कुछ देर बाद खुलकर ये बात बोलने भी लगे कि देखिए हरियाणा में भाजपा की सरकार थी और इसीलिए भाजपा ने उन विधायकों को छुपाकर रखा है और राजस्थान की जो एसओजी की टीम जो जांच करने गई थी उस जांच टीम को अंदर नहीं जाने दिया। तो जाहिर सी बात है कि अब ये सिर्फ ना सिर्फ सवाल उठेंगे बल्कि इसके ऊपर एक जमकर राजनीति होगी और लगातार अब कांग्रेस भी ये कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि वो ये साबित कर पाए कि जो बीजेपी है वो ही उसके विधायकों को खरीद फरोख्त में लगी है और उसके विधायकों को एक तरह से सरकार जो है गिराने की साजिश रच रही है, क्योंकि लगातार ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। और अब जब चूंकि एसओजी को रोक लिया है तो इनको बल मिलेगा। अगर एसओजी आराम से रिजॉर्ट के अंदर चली जाती तो हम कह सकते हैं कि फिर बीजेपी के पास भी एक बड़ा होता, एक तरह से बड़ी बात होती कि वो ये कहती कि हमने तो जांच के लिए किसी को भी नहीं रोका। और जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला के पास भी कुछ कहने को नहीं बचता, कांग्रेस के पास भी कुछ कहने को नहीं बचता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एसओजी को अगर अंदर जाती तो सब चीजें साफ हो जाती। लेकिन अब एसओजी को रोका गया है तो सवाल उठेंगे और सवाल अगर उठेंगे तो दोनों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाएंगी। धर्मवीर, एक चीज तो बताइए, देखिए एसओजी की टीम यहाँ पर पहुंची है वॉइस सैंपल लेने के लिए और वो तो अधिकार होता है ना, शायद विधायकों का अधिकार है, वो कह दे नहीं देने वॉइस सैंपल। तो जरूरत ही नहीं थी इस पचड़े की, इन तस्वीरों की। एसओजी की टीम जाती अंदर, विधायक मना कर देते, या जरूरी था वॉइस सैंपल देना अगर एसओजी की टीम पहुंची है यहाँ? अब बिल्कुल देखिए, ये चीजें तो उस वक्त सामने आती जब एसओजी की टीम को अंदर जाने दिया गया होता। अगर टीम अंदर जाती तो मैं वही बता रहा हूं, इस तस्वीर से बचा जा सकता था। नहीं देते हैं क्या विधायक मना कर देते, मिलते भी बिल्कुल इस तस्वीर से बचा जा सकता था। और हो सकता है कि विधायक अंदर नजर मिलते भी ना, क्योंकि इस रिजॉर्ट के 3 गेट हैं, तो हो सकता है कि विधायक किसी और गेट से बाहर भी निकल जाते और कह दिया जाता कि विधायक मौजूद नहीं है यहाँ पर। लेकिन चूंकि अब टीम को अंदर नहीं जाने दिया गया तो जाहिर सी बात है कि लगातार ये सवाल उठेगा कि आखिर क्यों रोका गया। एसओजी अंदर जा सकती थी, विधायकों से बात कर सकती थी, विधायकों का अगर वो चाहते तो अपने वॉइस सैंपल दे सकते थे, आगे की जांच बढ़ सकती थी। लेकिन अब चूंकि बाहर रोक दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि अब इस पर जमकर राजनीति होगी। न सिर्फ जमकर राजनीति होगी बल्कि अब दोनों राजनीतिक दलों पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी अब आगे बढ़ेगा। अभी होटल में कौन कौन है धर्मवीर?
तमाम लोग होटल में हैं, तमाम विधायक होटल में हैं, कुछ खबर आपके पास? देखिए अभी बिल्कुल देखिए लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि 17 से के आसपास जो विधायक हैं सचिन खेमे के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और पिछले 6 दिन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी सुरक्षा व्यवस्था जो है इस होटल के बाहर चाक चौबंद की गई थी। किसी को भी होटल में कमरा बुक करने की इजाजत नहीं थी, कोई भी इस होटल के अंदर जा नहीं सकता था। लगातार हरियाणा पुलिस का यहाँ पर पहरा था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उस दौरान कोई भी राजनीतिक दल का जो व्यक्ति है वो अंदर नहीं आया, चाहे वो हरियाणा कांग्रेस हो चाहे राजस्थान कांग्रेस हो, जो कि सचिन पायलट खेमे की नहीं बल्कि अशोक पायलट खेमे की है, वो यहाँ कोई नहीं आया। हरियाणा के बीजेपी के भी कोई नेता यहाँ दिखाई नहीं दिए। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से आरोप रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा पर लगाए, अब जिस तरह से रोकी है तो उस पर अब राजनीति होगी। लेकिन अंदर जो विधायक हैं उसमें बताया यही जा रहा है कि करीब 17 के आसपास जो विधायक हैं वो अंदर मौजूद हैं, जिसमें भंवरलाल शर्मा का भी नाम है और जो पीछे जो मंत्रियों को बर्खास्त किया गया था वो मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक जानकारी जो है लगातार बाहर आती रही है कि यहाँ पर 17 के आसपास जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। एक्चुअल संख्या जो है वो किसी के पास अभी नहीं है कि कुल कितने विधायक हैं, लेकिन 17 से ज्यादा विधायक यहाँ बताए गए हैं जो अंदर मौजूद हैं। और आज अगर एसओजी की टीम अंदर जाती तो शायद ये स्थिति भी साफ हो जाती कि कितने विधायक अंदर मौजूद और कौन कौन हैं। देखिए सचिन पायलट के बारे में लगातार ये कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने 1-2 बार बीच में इस रिजॉर्ट में भी विजिट की है, अपने विधायकों से वो मिले हैं, उन्होंने मंत्रणा की है, उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है। इसके अलावा वो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अपने विधायकों से बात की है। लेकिन इस वक्त वो अंदर मौजूद है या नहीं है ये जानकारी किसी के पास नहीं है, न ही आधिकारिक तरह से कोई पुष्टि है और न ही सूत्रों के हवाले से ऐसी कोई खबर है अभी कि सचिन पायलट अंदर हैं। लेकिन जो बाकी विधायक हैं वो जरूर यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार पिछले 6 दिन से यहीं पर रुके हुए हैं और इसीलिए यहाँ पर इस आईटीसी ग्रैंड भारत होटल के बाहर लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया गया है। हरियाणा पुलिस को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट जो बाउंसर्स हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है, जो कि न सिर्फ होटल के अंदर बल्कि होटल के बाहर भी लगातार मौजूद हैं। धर्मवीर, एक चीज साफ कीजिए, देखिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो सब समझते हैं, सब जानते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं वो। क्यों नहीं अदालती आदेश के साथ इस टीम को यहाँ भेजा गया? इस पचड़े में पड़ा ही नहीं जाता, सीधा एंट्री मिलती। देखिए एसओजी को जो भेजने का जो कहीं ना कहीं है उसका एक बड़ी वजह ये भी है कि जो आरोप कांग्रेस जो लगातार लगा रही थी भाजपा पर, अब उसको कहीं ना कहीं बल मिला है। ये एक उस रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है कि अगर एसओजी को वहां बेचा जाएगा, जो कि एफआईआर दर्ज हुई है और उसके आधार पर अगर वो जांच के लिए जाती है तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा में जो कि भाजपा की सरकार है, तो ये अंदेशा कहीं ना कहीं पहले से था। जिस तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी तो अंदेशा कांग्रेस को भी था कि एसओजी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और उनके पास एक और ग्राउंड होगा भाजपा को घेरने का, भाजपा के ऊपर आरोप लगाने का। तो कहीं ना कहीं अब एसओजी की जो टीम आई है और उसको जो बाहर रोका गया है, तो जिस रणनीति के तहत कांग्रेस ने एसओजी को यहाँ भेजा है, जो जांच टीम यहाँ आई है, वो उसको जिस तरह से बाहर रोका गया है तो वो उसको अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं कामयाबी मिली है। और अब खुल करके जो कांग्रेस है, चाहे वो राजस्थान कांग्रेस हो चाहे केंद्र की कांग्रेस हो, वो लगातार जो है अब भाजपा को घेरने में लग जाएंगे और लगातार भाजपा पर इस बात के आरोप जो पहले से लगा रहे थे उसको और ज्यादा खुलकर लगाएंगे कि भाजपा जो है वही उनके राजस्थान की जो सरकार है उसकी राजनीति में जो उठा पटक हुई है वो उसी की वजह से और वही केंद्र में है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर। अच्छा, अब हरियाणा सरकार की अगर मैं बात करूं, हरियाणा सरकार ने ये कार्ड खेलने का मौका ही क्यों दे दिया कांग्रेस को? क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति? धर्मवीर, देखिए ये जो चीजें हुई हैं उसमें भाजपा जो है अभी तक साइलेंट मोड पर है, अभी तक खुलकर सामने एक बार भी नहीं आई है। क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट के पास जो विधायकों का जो एक आंकड़ा आ रहा है, शायद वही एक वजह है कि वो आंकड़ा कम होने की वजह से बीजेपी एक बार भी खुलकर सामने नहीं आई। एक बार भी ये कोशिश बीजेपी की तरफ से कहीं भी दिखाई नहीं दी कि वो इसके पीछे है या वो ये चाहती है कि राजस्थान की सरकार गिरे और सचिन पायलट उनके खेमे में आए। हालांकि ट्वीट के जरिए कई नेताओं ने जब इस कार्रवाई की गई सचिन पायलट के ऊपर, तो उसके बाद कई बार लोगों ने ट्वीट जरूर किए कि उनका बीजेपी में स्वागत है, लेकिन सचिन पायलट ने मना कर दिया। लेकिन हरियाणा की तरफ से अगर हम कहें तो कोई भी बीजेपी का नेता अब तक खुलकर नहीं आया, कोई भी सामने नहीं दिया। इससे पहले जब कर्नाटक और मध्य प्रदेश के जो विधायक यहाँ आए थे उस वक्त यहाँ पर स्थानीय बीजेपी नेताओं का तांता लगा रहता था, जो कि उनकी एक तरह से आओ भगत में कह सकते हैं या फिर यूं कहें कि रणनीति के तहत वो यहाँ आते थे। लेकिन अब जब से राजस्थान कांग्रेस के विधायक यहाँ आए हैं तो यहाँ पर स्थानीय तौर के ऊपर अगर हम कहें तो हरियाणा प्रदेश तरफ से कोई भी बीजेपी का नेता इस होटल में नजर नहीं आया। एक बार भी कोई बड़ा नेता जो है वो यहाँ नहीं पहुंचा।
पहुंचा और न ही जो भाजपा के जो केंद्र के कोई नेता है वो यहाँ आए। और उसके पीछे लगातार राजनीतिक के जानकार जो है वो यही बात कह रहे थे कि सचिन पायलट के पास जिस तरह से जो विधायकों का जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो कम है और वो आंकड़ा कम होने की वजह से सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही सीधे तौर पर राजस्थान में, इसलिए जो है भाजपा खुलकर सामने नहीं आ रही। अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि वो देख रही है कि किस तरह से राजनीति वहां बदलती है और अगर उसे अपना कहीं फायदा मिला तो वो जरूर जो है खुल करके सामने आएगी। नहीं ठीक है, होटल में नहीं पहुंचा कोई हरियाणा सरकार से, भाजपा से या यूं कहें, लेकिन बातचीत तो चल रही होगी ना धर्मवीर। और होटल में इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि अभी संख्या बल ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है होटल में नहीं जाते हैं, पीछे से बातचीत जारी रखते हैं, ऐसा भी तो हुआ होगा। कांग्रेस तभी आरोप लगा रही है। अब बिल्कुल देखिए, इसको लेकर के तो कांग्रेस ने एक ऑडियो भी जारी कर दिया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, खासतौर से सचिन पायलट खेमे के, वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। जो ऑडियो जारी किया गया है उसमें इस बात की उन्होंने एक तरह से अपनी तरफ से ये कहा है कि ये देखिए भाजपा और कांग्रेस के जो नेता, खासतौर से जो सचिन पायलट खेमा है, वो आपस में मिले हुए हैं। तो ये बात तो खुद कांग्रेस ने ही सामने लाकर कही, हालांकि अभी तक उसकी जांच पूरी नहीं हुई है कि वो आवाज जो कांग्रेस के नेता है राजस्थान के उनकी है या नहीं है, क्योंकि भंवरलाल शर्मा ने खुद एक बयान जारी करके ये कह दिया कि ये उनकी आवाज नहीं है, बल्कि ये एक षड्यंत्र के तहत जो है उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तो खुद एक तरह से कांग्रेस ही ये साबित करने पे तुली है कि भाजपा के जो नेता हैं वो आपस में एक दूसरे के संपर्क में हैं। लेकिन दूसरी चीज जो खास देखने को मिली है वो ये मिली है कि राजस्थान के जो भी सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं वो लगातार सोशल मीडिया पे जो भाजपा के जो नेता हैं जो भी उनके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं उनको न सिर्फ रिट्वीट कर रहे हैं बल्कि उसके पीछे अपना एक तरह से अपना बयान भी उसमें कोट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए जो है वो आया है। स्थिति पर नजर आप बनाए रखिए, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। धर्मवीर मेरे सहयोगी उस होटल के बाहर है इस वक्त जहां पर सचिन पायलट खेमे के लोग, विधायक मौजूद हैं और अब एसओजी की टीम वहां पहुंची है, लेकिन टीम को अंदर नहीं घुसने दिया गया है। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।